हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी रेस्पिरेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है, पर लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी रेस्पिरेशन तब भी हो सकता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो वाला रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस हो तब रेस्पिरेशन हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो होता है ग्लूकोज जो फूड होता है हमारा वो ब्रेक डाउन हो जाता है कम्प्लीटली किस किस चीज़ के अंदर? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमें बहुत सारी एनर्जी भी देता है। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? ग्लूकोज का, यहाँ पे हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और ये सब किसके अंदर हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही मिलती है। और ये जो एनर्जी की मात्रा होती है, एनर्जी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा, ये जो हमें एनर्जी मिलती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये जो मैंने आपको समझाया है ये मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है, जो हमारी एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है? हमारे सेल के अंदर एटीपी की फॉर्म में होकर वो स्टोर हो जाती है। और ये जो मैंने आपको बताया यही मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल है, इसने यहाँ पे क्या करा है? ग्लाइकोलाइसिस करा। देखिए ग्लाइकोलाइसिस किसको कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस उस चीज़ को बोलते हैं जब भी हमारा ग्लूकोज किसी चीज़ में कन्वर्ट होता है, जब भी हमारा या फिर ग्लूकोज किसी चीज़ में ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ग्लूकोज किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हमारा ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। हमारे ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। और ये जो ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? हमारे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए पायरुवेट होता है, पायरुवेट जो होता है अब कन्वर्ट करता है अपने आप को किस चीज़ के अंदर? CO2 के अंदर, H2O के अंदर और एटीपी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, मींस एनर्जी के अंदर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होता है तभी हमें ये प्रोडक्ट मिल पाता है। अगर ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तब हम आगे देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना यहाँ पर मस्ट है। और ये प्रोसेस हमारे किस चीज़ के अंदर हो रहा होता है? हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एनर्जी के? 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें एनर्जी के। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर दोबारा से, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का जिससे हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिले हैं एनर्जी के। और ये यहाँ पे पायरुवेट के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, एंड देन फ्रॉम पायरुवेट से CO2, H2O और 38 एटीपी मिलता है। जो हमारा प्रोडक्ट है जिसकी हमें नीड है वो प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलता है। पहले पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, देन हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट तक के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, पर लेकिन पायरुवेट से इस प्रोडक्ट को लाने के लिए यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की नीड होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो मैंने आपको समझाया हुआ है यही मैंने दोबारा से नीचे लिखा हुआ है पॉइंट्स के फॉर्म में। देखते हैं हमने कैसे लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम मैंने यहीं पर वही लिखा हुआ है। जो हमारा वन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है? 38 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। और वो जो ऑर्गेनिज्म जो क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हमारे अपने रेस्पिरेशन के लिए। वो बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए तो उनका रेस्पिरेशन नहीं होगा। और जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपने जो डेली लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मर जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? हमारी साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई हमसे पूछे कौन हमारी साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की सेल के अंदर, तो कौन होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर हमारा ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का किसके अंदर? CO2 के अंदर, H2O के अंदर और एनर्जी के अंदर। यहीं पर हमारा पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है जहाँ से हमें बहुत ढेर सारी एनर्जी मिलती है। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए हम इसने माइटोकॉन्ड्रिया को साइड बोला है एरोबिक रेस्पिरेशन के। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम सेकेंड टॉपिक करते हैं अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए हमारा टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर रेस्पिरेशन जब होता है जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की क्या होती है? एब्सेंस होती है। वहीं पर हमारा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए चले पढ़ते हैं। द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते कौन कौन है? से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट करता है और कुछ बैक्टीरियाज भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए।
है, ठीक है। पर लेकिन इससे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट्स में निकलती है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट या यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और यही डिफरेंस है किसके बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा के अंदर प्रोड्यूस होती है, वो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे एनर्जी के। ये सब चीज़ जो मैंने आपको बताई हुई इसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले तो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है पायरुवेट तक जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था वही हमने एनारोबिक के अंदर पढ़ा है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस किस चीज़ को बोलते हैं, ग्लूकोज कभी जिस चीज़ में कन्वर्ट होता है या फिर ग्लूकोज का जिस चीज़ के अंदर ब्रेक डाउन होता है उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। यही बिल्कुल सेम था, यहाँ तक एरोबिक में भी बिल्कुल सेम था। उसके आगे से यहाँ पे चीज़ें बदली हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस थी O2 की, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, एब्सेंस है O2 की, जिसकी वजह से, और ये हो किसके अंदर रहा है, यीस्ट के अंदर हो रहा है। और ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था वो किसके अंदर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। ये यहाँ पे किसके अंदर हो रहा है, यीस्ट के अंदर हो रहा है। उसके बाद में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर तो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर ये इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला हमारा होता है C2H5OH, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ कितनी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा हमारे एनर्जी के। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज का कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो ऑप्टिन करते हैं, जैसे तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑप्टिन करते हैं एनर्जी किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन पर। लेकिन कभी कभी हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज जब बहुत ज़्यादा करते हैं, जब एक एथलीट रन करता है तब उसके अंदर क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। और ये भी प्रोसेस किस वजह से, ये जो हम क्रैम्प आता है वो किस वजह से आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से आता है। तो इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 इक्वेशन है। एक तो ये जो हमने पढ़ी, ये जो यीस्ट के अंदर हुई थी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हुई थी, यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था इथेनॉल के अंदर। पर लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं जब कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ मैंने इक्वेशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने इक्वेशन कुछ इस प्रकार लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहाँ तक हर जगह सेम प्रोसेस है। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की ही इक्वेशन है। यहाँ पे पायरुवेट से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और लैक्टिक एसिड के कितने मोल्स निकल के आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है हमें, ये कितनी मिल रही है, ये भी 2 मॉलिक्यूल से मिल रही है। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, ATP की फॉर्म में मिल रही है। तो यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट तक क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट के अंदर। और ये काम सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। एंड देन पायरुवेट से जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ये कहाँ हो रहा है, हमारे मसल के टिश्यू के अंदर हो रहा है। क्योंकि जो एथलीट आया है, जो रनर है, जो भाग रहा था, उसके क्रैम्प जो आया है वो कहाँ पर आया है, मसल्स में ही आया है, लेग्स की मसल्स में। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे ही हो रहा है, क्योंकि जब हमारे एथलीट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे तब भी एनर्जी चाहिए होती है, तब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन एब्सेंस ऑफ O2। पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसमें भी क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में ही रिलीज होती है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल फूड होता है। एज वी ऑल नो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे सिंपल फूड है ये, जिसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड वन है हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। जब भी ग्लूकोज किसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर किसी और चीज़ के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ही बोलते हैं। और ये जो हमारा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस वाला, ये कहाँ पर होता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है।
और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर, जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के अंदर, ये रिक्वायर नहीं करता ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ठीक है, थर्ड वन लिखा हुआ है हमने, जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है पायरुविक एसिड के। तो हमेशा याद रखिएगा आप जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा पायरुविक एसिड के। और पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन आइटम कंपाउंड है और इसका हम पायरुवेट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया हुआ भी है और यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी सेल के अंदर तो पायरुवेट किसके अंदर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 के अंदर, H2O के अंदर, और बहुत ढेर सारी हमें एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है और इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारा 6th पॉइंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी हमारे सेल के अंदर तो क्या होगा, पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये हमारे मसल के अंदर हो रहा होगा तो हमारा पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड के अंदर होगा। ये हमने आपको इसकी इक्वेशन भी पहले बता रखी है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये भी 3 कार्बन आइटम का कंपाउंड ही होता है और इसमें जो होता है OH ग्रुप लगा होता है और इसके अंदर जो होता है कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स ही क्लियर हुए होंगे और हमारी वीडियो भी क्लियर हुई होगी आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।